प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत विचार के इस चैनल पर एक बहुत ही माने हुए संत, जिन्होंने हमें बहुत कुछ रूहानियत में जिज्ञासुओं को, सत्संगियों को दिया है, और आज भी उनकी वाणी हर सत्संग में बड़े प्यार से गाई जाती है और बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे संत जिन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, वो ही कहा। दुनिया की सुनी सुनाई बात कभी नहीं कही, वहाँ पहुँचे, देखा, वो ही कहा। सब कोई कहे सुनिंदा, दादू देखा दीदा। तो दादू साहब ने जो देखा उसका बखान किया। ऐसे दादू साहब की आज हम वाणी लेते हैं, और वाणी महाराज श्रावण सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का अंश है। जाने अंतर्जामी अचरज अकथ अनामी। दादू साहब रूहानी मंजिलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो रूहानी मंजिलों पर गया है वही उनका अनुभव करता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह मालिक अनामी है, उसका कोई नाम नहीं, और जितने भी उसके नाम हैं संतों ने अपने अपने प्यार में रखे हैं। वह अचरज है, एकथ है, वह जो कुछ है सो है। जो रूहानी मंजिलों पर गए हैं वे ही इस भेद को समझते हैं। रूह 9 द्वारों को पार करके आंखों के पीछे 2 दल कमल में आ गई, और फिर सूर्य, चंद्र और तारा मंडल को पार करके तुरिया पद अर्थात सहस्त्र दल कमल में आ गई। 9 लख कमल जुगल दल अंदर 12 साहिब स्वामी। अब कहते हैं कि जब रूह ने 9 द्वारों को पार कर लिया तो आगे आंखों के पीछे 2 दल कमल आ गया। उससे आगे तुरिया पद आता है, जहां बाहर दल का कमल है। यहाँ से पहली धुन शुरू होती है। सूरत द्वारा शब्द को पकड़ना इसी स्थान से शुरू होता है। संतों का मत यहीं से शुरू होता है। जब आत्मा 9 द्वारों को लांघकर जो दल कमल में से होकर 12 दल कमल में पहुंची, फिर क्या हुआ आगे कहते हैं। सूरत कड़क कमल दल नभ पर झटक झटक थिर थामी। कि मेरी आत्मा झटके के साथ नीचे की मंजिलों को पार करती हुई ऊपर चली गई। मैं इस रास्ते गया हूँ। मेरी सूरत ने शब्द को पकड़ लिया है, और फिर शब्द ने गर्ज कर रूह को अपनी ओर खींच लिया। यहाँ रूह झटके के साथ अंदर जाती है। जो आनंद और जो नज़ारे अंदर मिलते हैं उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वे देखने के काबिल हैं। सूरत शब्द, शब्द में सूरत, अगम अगोचर धामी। कहते हैं कि मेरी रूह ने शब्द को पकड़ लिया। वह सूरत या आत्मा शब्द का अंश है। सूरत शब्द में मिल गई और अगम लोक में पहुंच गई। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 9 द्वारों से ऊपर तुरिया पद में आकर शब्द को पकड़ा और अगम लोक में पहुंच गई। का से कहूँ पिया सुख सारा, ज्यों तिरिया मुस्कानी। अब दादू जी कहते हैं कि वहाँ पर आनंद ही आनंद है। वहाँ की जो लज्जत है, मैं उसका क्या वर्णन करूं। जिस तरह 10-20 कुंवारी लड़कियां हों और उनमें से एक की शादी हो जाए और पति के घर से वापस आने पर उसकी सहेलियां पूछती हैं कि बतला, पति का प्यार कैसा होता है।
तो वह जवाब नहीं दे सकती और मुस्कुराकर आंखें नीची करके चुप हो जाती है। दादू साहब कहते हैं कि यही हाल मेरा है। जिस तरह वह स्त्री अपने पति के प्रेम और मिलाप की खुशी का वर्णन नहीं कर सकती, इसी तरह मैं भी चुप हूँ। इस प्रकार अंदर की जो लज्जत और आनंद है उसका वर्णन नहीं हो सकता। नहीं यह योग ज्ञान तुरिया तत् यह गति एक कही कहानी। अब दादू साहब कहते हैं कि न तो यह योग है, योगी तो मन बुद्धि के ज्ञान में रह गए, और न यह ज्ञान है, यह कोई और ही चीज़ है। यहाँ की अजब कैफियत है, अजब खुशी है, इसका कोई नमूना नहीं मिलता। चंद ने सूर पवन नहीं पानी, क्यों कर करूं बखानी। अगर मैं मिसाल भी दूं तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सूरज और चंद्रमा हैं, लेकिन वहाँ तो न पवन है न पानी, वह तो चीज़ ही कुछ और है। उसका वर्णन क्या करूं? उसका कोई मिसाल या तुलना यहाँ पर है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई गांव का रहने वाला किसी से पूछे कि ताजमहल कैसा है, तो जबकि उस गांव में ताजमहल की कोई मिसाल है ही नहीं, इसलिए बयान करने वाला सिर्फ इतना ही कहकर चुप हो जाएगा कि वह बहुत आलीशान इमारत है जो वर्णन से परे है। सुन ने गगन धरन नहीं तारा, अल्लाह है रब नहीं रामी। उसकी मिसाल न तो ज़मीन पर मिलती है न आसमान में। कहते हैं कि न वह अल्लाह है, न रब है, न राम है, न बड़ा, न पारब्रह्म। वह न शून्य है न गगन है, वह इन सब से परे है। काह कहूँ कहिए कि नहीं, जानत संत सुजानी। कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, यह कहने की बात नहीं है। जो महात्मा वहाँ पहुँचे हैं सिर्फ वे ही जानते हैं, जो पहुँचे ही नहीं उन्हें कोई खबर नहीं। वेद न भेद वेश नहीं, जानत काऊ देत न हामी। वेद ब्रह्म अर्थात ओम से पैदा हुए हैं। वेदों का स्थान दूसरी मंजिल है। यह 8वीं मंजिल का वर्णन है। जो दुनिया है वह बाहरी वेश में है, ये तो बाहर रह गए। दादू साहब कहते हैं कि मुश्किल तो यह है कि कोई भी नहीं कहता कि दादू जो तूने देखा है वह ठीक है। कोई भी हामी नहीं भरता। जरा विचार कर देखो कि हमारे ग्रंथ पोथियाँ क्या वस्तुएं हैं। ऋषि मुनि संत महर जो नज़ारे उन्होंने देखे और जो लज्जत उन्होंने ली वह किताबों में नहीं। अगर खाना बनाने की किताब में लड्डू पेड़े मिठाई आदि को बनाने का तरीका दर्ज हो तो क्या उस किताब को पढ़ने से पेट भरेगा या स्वाद आएगा? कदापि नहीं। किताब में तो सिर्फ उनको बनाने का तरीका लिखा है। अगर किसी साहूकार की बही में रुपए दर्ज हों और कोई शख्स उस बही को उठाकर ले जाए तो वह रुपए तो नहीं ले गया, रुपए तो उसके खजाने या तिजोरी में हैं। इसी तरह किताबों में खुदा नहीं, खुदा मनुष्य के अंदर है। किताबों में उसकी महिमा है, उससे मिलने का रास्ता है। अगर किसी ने किसी किताब में मिस्री की तारीफ पढ़ ली तो उसने उस स्वाद को प्राप्त तो नहीं किया जो मिस्री में है। स्वाद तो मिस्री को खाने से मिलता है। इसी प्रकार उस परमात्मा की खुशी या लज्जत किताबों में नहीं आ सकती। डॉक्टर की किताबों में दवाइयाँ नहीं होती, किताबों में तो सिर्फ नुस्खे होते हैं। दवाइयाँ तो अस्पताल में होती हैं। इंजीनियर की किताबों में लकड़ी, लोहा, सुर्खी, चूना आदि नहीं होते। किताबों में तो केवल उनका वर्णन होता है। वह चीज़ें तो गोदाम में होती हैं। इसी तरह अगर किसी के मकान का नक्शा बनाकर
उसके सामने रख दिया जाए तो उसका मकान तो नहीं बन गया। इसलिए जो मालिक वह किताबों, वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों में नहीं है, किताबें कहती हैं कि वह तो तेरे अंदर है, इनमें तो सिर्फ उसका जिक्र है। अगर किताबों से कहा जाए कि मालिक लाओ तो वे कुछ नहीं जवाब देंगी। यह तो जो संतों का मार्ग है बड़ा ऊंचा मार्ग है। दादू द्रंग दीदार दिए के सूरत करत सलामी। अब दादू जी कहते हैं कि मेरी अंदर की आंखें खुल गई हैं और मैं मालिक को देखता हूँ, मेरी रूह उसको सलाम करती हैं। इसी प्रकार गुरु नानक साहब भी कहते हैं, नानक से अखड़ियाँ बियनी निजीनी ढीस दो ना मारी प्रिय। अर्थात वे आँखें ही और हैं जिनसे कि परमात्मा को देखा जा सकता है। मैं पिया प्यारी प्यारे पिया अपने मिल रहे एक ठिकानी। मैंने मालिक के देश में पहुंचकर उसका विशाल प्राप्त किया है। वह मेरा पति है, मैं उसकी स्त्री हूँ। इस शरीर के अंदर ही रूह है और अंदर ही वह गुरु अकाल पुरुष, कुल मालिक, सतपुरुष। करोड़ों जन्म बीत गए, स्त्री और पति का एक ही सेज पर हैं, परंतु ना स्त्री ने पति को देखा, ना सुहागन हुई। जब आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाएगी और शब्द की लज्जत लेगी तब सुहागिन हो जाएगी। इसी तरह वाणी में भी आया है कि एका संगति एकतु गृही बसते, मिली बात ने करते भाई। सूरत सार सिंह लाख पाई, यह गति बिरले जानी। कहते हैं कि मेरी रूह उस समुद्र, उस कुल मालिक में जाकर लीन हो गई। मेरी रूह का कतरा उस समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। इस वेद को कोई बिरला समझेगा जिसने कि खुद अपनी आंखों से देखा हो। तो दादू साहब ने जो हमको वर्णन किया है वो सुनी सुनाई बातों पे नहीं किया है और स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि सब कोई कहे सुनिंदा, दादू देखा दीदा। दादू ने जो देखा है वही वर्णन इस वाणी में उन्होंने किया है और वही विचार हमारे सामने रखे हैं। तो प्यारे सज्जनों, रूहानियत का मार्ग केवल किताबें पढ़ने का नहीं है। किताबें तो हमको मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं, हमारे लिए प्रेरणा देती हैं। हमको तो इस मालिक की जो संसार रूपी ये जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, इसमें हमको प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे साइंस में हम कोई भी चीज़ों का प्रैक्टिकल कर करके हम उसको सिद्ध करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसे ही संत महात्मा या जो रूहानियत में परफेक्ट हुए, जिन्होंने मेहनत की, उन्होंने वहाँ का जो नज़ारे देखे और उन्होंने वर्णन कर दिया। ये मार्ग टेढ़ा है ज़रूर है, लेकिन ये सत्य है। उसका वर्णन हम लोग बिना देखे कोई भी नहीं कर सकता। ये नसीब वाला ही कोई होगा जो वहाँ तक पहुँचेगा। प्यारे सज्जनों, सतगुरु मुर्शिद के बताए मार्ग पे चलते रहें, बढ़ते रहें। एक न एक दिन कभी डगर हमारे हाथ लगेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।